जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के ज़िले। और झारखंड के ज़िले के क्रम में आज हम लोग देखेंगे गुमला ज़िला। और आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग जो है 3 ज़िला के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज ये गुमला हमारा चौथा ज़िला है। ऐसे ही करके हम लोग जो है झारखंड में जो 24 ज़िला है उन सभी ज़िलों के बारे में विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप चौबीसों ज़िला के बारे में विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका जो है झारखंड जीके बिल्कुल भी मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग जो है केवल प्रत्येक दिन आधा घंटा का समय निकालिए। बाकी सभी ज़िला के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना मेरी ज़िम्मेवारी है। अगर आपका जो है करंट में कोई एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आएगा तो ज़िला वाला छोड़ के हम लोग फिर से मिक्सअप क्वेश्चन वाला करने लगेंगे। लेकिन तुरंत में अभी नोटिफ़िकेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है पूरा ज़िला को विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुमला ज़िला किस ज़िले से बना हुआ है, यानी कि किस ज़िले से अलग करके गुमला ज़िला का निर्माण किया गया है। पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पलामू, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, रांची ज़िला से अलग करके गुमला ज़िला का निर्माण किया गया है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची क्या है, रांची जो है वर्तमान में झारखंड की राजधानी है। और ये ज़िला कब बनता है तो रांची ज़िला बना है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या कहा जाता है तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि हमारा जो रांची है काफ़ी कूल है। यहाँ का मौसम बेहतरीन होता है, खुशनुमा होता है। इसी कारण रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा गया है। इसके अलावा बता दें कि रांची को क्या कहा जाता है तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी ज़िला का स्थापना देख लेते हैं तो हजारीबाग, जिसे हजार बागों का शहर कहते हैं, ये ज़िला बना है 1833 ईस्वी में। पलामू को देखिए पलामू जो है मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है या सबसे अधिक होता है और ये ज़िला बना है 1892 ईस्वी को। लातेहार में आपका लोध जलप्रपात है और लातेहार ज़िला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये सब भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रांची जिले से 2 जिले कौन-कौन अलग किए गए थे? पहला है लोहरदगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है धनबाद, चौथा ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। देखिए रांची जिला से 2 अलग जिले बनाए गए हैं आपके, एक लोहरदगा और एक गुमला हो जाएगा। यानी कि लोहरदगा और गुमला दोनों ही रांची से अलग करके जिला बनाए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गुमला जिला का निर्माण कब हुआ है? पहला है 2001, दूसरा है 1983, तीसरा है 2007, चौथा है 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में गुमला जिला का निर्माण रांची जिला से अलग करके बनाया गया है। और यहाँ पर तो ईस्वी सन दिया गया है, हम आपको तारीख सहित बताते हैं तो 18 मई 1983 को गुमला जिला का निर्माण रांची जिला से अलग करके किया गया है। वैसे आपको बता दें कि 1983 में बहुत सारे ज़िलों का निर्माण हुआ है। तो आपको बता दें कि गुमला के अलावा लोहरदगा ज़िला का भी निर्माण 1983 ईस्वी में हुआ है। इसके अलावा गोड्डा ज़िला का भी निर्माण 1983 में हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें देवघर ज़िला का भी निर्माण 1983 में हुआ है। इसके अलावा साहेबगंज ज़िला का भी निर्माण आपका 1983 में हुआ है। ये सब बात आपको जो है याद रखना है। 2007 की बोलेंगे तो 2007 में 2 ज़िलों का निर्माण हुआ है। कब? तो 12 सितंबर 2007 को झारखंड में 2 ज़िलों का निर्माण हुआ है। एक हो जाएगा आपका खूंटी ज़िला और दूसरा हो जाएगा आपका रामगढ़। ये सबको भी आपको याद रखना है। और 1991 की अगर बात करेंगे तो 1991 में भी बहुत सारा ज़िलों का निर्माण हुआ है। उनमें से जो याद है हम आपको बता देते हैं। तो गढ़वा ज़िला का भी निर्माण 1991 में हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें बोकारो ज़िले का भी निर्माण कब हुआ है तो 1991 में हुआ है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो हमारा जो है गुमला ज़िला कब बना है 1983 में। तारीख की बात करेंगे तो हो जाएगा 18 मई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है दक्षिणी भाग, तीसरा है दक्षिण पूर्व, चौथा है दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको इस तरह से समझेंगे। देखिए झारखंड का आकार जो है कुछ इस प्रकार से है। सिर्फ अगर आकार पूछा जाए तो हमारा झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है।
ठीक है। झारखंड का पूरब किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो गुमला जिला किधर हो जाएगा, तो देखिए दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर जो है आपका गुमला जिला है, ठीक है, यहाँ पर। तो मैप को भी समझना अति आवश्यक है। अब यहाँ पर मैप का जिक्र हो ही गया है तो मैप के बारे में भी और थोड़ा-सा आपको बता ही देते हैं। तो हमारा झारखंड का आकार जो है चतुर्भुजाकार है, कुछ इस प्रकार से है, और हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ, तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। और झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई की बात किया जाए तो पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो 463 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगा 380 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या कितना है। पहला है 10,25,213, दूसरा है 11,25,213, और तीसरा है 12,25,213, और चौथा है 13,25,213। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। 2011 की जनगणना के अनुसार गुमला जिला की कुल जनसंख्या 10,25,213 है। क्लियर है। और आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही झारखंड की जनसंख्या है कितनी, 3,29,88,134 है। इसमें भी अगर आपको पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा रांची जिला। कौन सा, रांची जिला। और रांची जिला में लगभग कितनी जनसंख्या थी, तो 29 लाख के आसपास। और आपको ये भी पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। कौन सा हो जाएगा, लोहरदगा। और लोहरदगा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 4.5 लाख थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गुमला जिला का लिंगानुपात क्या है। पहला है 947, दूसरा है 993, तीसरा है 949, चौथा है 967। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिंगानुपात की बात हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी 993 हो जाएगा। देखिए लिंगानुपात इसी को इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो झारखंड का लिंगानुपात 949 है। कितना है, 949। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात कितना है, तो 1005 है। यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो आपका धनबाद है। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है, तो 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा मिल जाएगा। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। लेकिन यहाँ पर तो गुमला का पूछा है, तो गुमला का भी लगभग ठीक ठाक है। कितना है, 993 है। यानी कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 993 है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गुमला जिला की जनसंख्या घनत्व कितना है। पहला है 414, दूसरा है 441, तीसरा है 191, चौथा है 295। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 191 हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व मतलब क्या, तो आपको बता दें कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपको बता दें धनबाद जिला का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है, 1316 है। और आपको ये भी तो पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस जिले का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो हो जाएगा आपका सिमडेगा का। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है गुमला जिला का, तो ऑप्शन नंबर सी 191 है। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गुमला जिला का साक्षरता दर कितना है। पहला है 66.4, दूसरा है 76.84, तीसरा है 55.4, चौथा है 65.73। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 65.73। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है, तो
4 है, ठीक है, कितना है 66.4। इसमें भी पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो हो जाएगा 76.84 और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 55.4 हो जाता है। क्लियर है? अब इसमें आपको पूछ सकता है कि झारखंड का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे आगे है, तो हो जाएगा आपका रांची। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में रांची आगे है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर झारखंड के किस जिला में सबसे कम है, तो आपका हो जाएगा पाकुड़। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन यहाँ पर पूछा है गुमला जिला का, तो ऑप्शन नंबर डी 65.73 हो जाएगा। देखिए, साक्षर मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा आदमी। और पढ़ा लिखा आदमी किसको माना जाता है, तो कोई व्यक्ति कोई एक भाषा को जो है पढ़ ले और उस भाषा को लिख भी ले, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, तो साक्षर कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड जिले के कुल क्षेत्रफल क्या है। पहला है 2000 झारखंड जिले का कुल क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर लिखना है गुमला जिला, क्योंकि हम लोग गुमला पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुमला जिला का जो है कुल क्षेत्रफल क्या है। पहला है 2314 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4567 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5327 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 1902 वर्ग किलोमीटर। तो गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5327 वर्ग किलोमीटर, ये गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें भी आपको क्या पूछ सकता है कि भाई साहब बताइए कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपको पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रामगढ़। क्या हो जाएगा, रामगढ़। लेकिन यहाँ गुमला पूछा है तो गुमला हो जाएगा 5327 वर्ग किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि गुमला जिला में कितने अनुमंडल है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। गुमला जिला में 3 अनुमंडल हैं। अनुमंडल मतलब उप विभाजन, और ये 3 अनुमंडल कौन कौन सा है, तो एक हो जाएगा आपका गुमला, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका चैनपुर, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका बसिया। तो ये जो है आपका 3 अनुमंडल है, इतना आपको याद रखना है। तो बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ये सब क्लास जो है आपको एक स्टूडेंट होने के नाते बेहद फायदेमंद होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गुमला जिला में कितना प्रखंड है। पहला है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 12, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। गुमला जिला के अंतर्गत 12 प्रखंड या 12 ब्लॉक आते हैं। और ये 12 प्रखंड कौन कौन सा हैं, तो बता दें, एक हो जाएगा आपका बिशुनपुर प्रखंड। क्या हो जाएगा, बिशुनपुर प्रखंड। दूसरा हो जाएगा आपका डुमरी प्रखंड। क्या हो जाएगा, डुमरी प्रखंड। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका जारी प्रखंड, या यूँ कहें कि अल्बरटेका प्रखंड। ठीक है, इसको हम जारी लिख देते हैं, अल्बरटेका प्रखंड। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका चैनपुर। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा रायडी। छठा हो जाएगा आपका पालकोट, और सातवां लिखना है ना, सातवां हो जाएगा आपका गुमला। आठवां हो जाएगा आपका घाघरा, और नौवां हो जाएगा आपका सिसई, और 10वां क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 10वां हो जाएगा आपका भरनो, और 11वां क्या हो जाएगा, तो 11वां हो जाएगा आपका बसिया, और 12वां और आखिरी हो जाएगा आपका कमाडरा। क्या हो जाएगा, कमाडरा। तो इस तरह से जो है गुमला जिला में वर्तमान में 12 प्रखंड हैं। अब प्रखंड का जिक्र हो ही गया है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या कितना है, 264 है। लेकिन जिस समय झारखंड बना था यानी कि 2000 ईस्वी के समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 था। और 264वां प्रखंड कौन सा बना है, तो 264वां प्रखंड सरयू बना है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग अनुमंडल वाला देखें तो आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 45 अनुमंडल पाए जाते हैं। लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय प्रमंडलों की संख्या 33 थी, ये भी आपको याद रखना है। प्रमंडल बोल रहे हैं कि अनुमंडल, अच्छा अनुमंडल की बात हो रहा है। ठीक है,
अनुमंडल 45 है, लेकिन स्थापना के समय 33 था, ये आप लोग याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गुमला जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। गुमला जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक हो जाएगा आपका सिसई, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका गुमला, और तीसरा हो जाएगा आपका बिशुनपुर। तो गुमला जिला के अंतर्गत जो है आपका 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, सिसई, गुमला, बिशुनपुर। इतना याद रखना है, ठीक है। और आपको बता दें कि विधानसभा का जिक्र हो रहा है, तो पहले जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 82 था, 81 + 1। ये जो एक जो होता था वो वाला था मनोनीत, ठीक है, ये मनोनीत होता था, और ये बाकी 81 जो है आपका निर्वाचित है। और ये जो मनोनीत सदस्य होता था एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था, लेकिन इसको जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए जो है आपका 28 सीट आरक्षित है, और अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए जो है 9 सीट आरक्षित है। बाकी जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग में रखते हैं, वो कितना है, 44 है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। क्या है, रविंद्रनाथ महतो। और ये जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं, और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, और जामताड़ा जिला 2001 में बना है। क्लियर है, चलिए। तो है 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के किस जिले में महिलाओं के लिए राज्य के स्वामित्व वाली पुस्तकालय है? पहला रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गुमला जिला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गुमला हो जाएगा, ठीक है। तो झारखंड की पहली महिला पुस्तकालय की शुरुआत गुमला जिला में राज्य के उस समय के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा किया गया था। इस पुस्तकालय का नाम भारत की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि शंख नदी के उद्गम स्थल झारखंड के किस जिले से होता है? पहला लातेहार, दूसरा रांची, तीसरा गुमला, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमला जिला से। शंख नदी के उद्गम स्थल गुमला जिला के चैनपुर से होता है, इतना याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि शंख नदी से जो है पहले हीरा की प्राप्ति की जाती थी। जहांगीर के काल में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ से हीरा की प्राप्ति होती थी, इतना याद रखना है। लातेहार जिला से कौन सा नदी का उद्गम स्थल होता है? लातेहार के टोरी से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। रांची के नगड़ी से कौन सा नदी निकलता है? तो रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है, इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे देवघर की, तो देवघर की जो है त्रिकुट की पहाड़ी है, वहाँ से कौन सा नदी निकलता है? तो मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी निकलती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, शंख नदी, तो हो जाएगा आपका गुमला चैनपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लातेहार, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में सदनी घाघ जलप्रपात है। और इसका आकार कैसा है? तो सर्प आकार है, यानी कि सांप के जैसा इसका आकार बना हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो है आपका शंख नदी पर है। किस नदी पर? शंख नदी पर। हाँ, ये वही शंख नदी है जो कि गुमला के चैनपुर जिला से, चैनपुर प्रखंड से निकलता है। क्लियर है, चलिए। अगर यहाँ पर जो है बाकी जलप्रपात की बात करेंगे तो रांची में आप जानते हैं कौन सा है, दसम जलप्रपात है। इसके अलावा आपका क्या है, तो जोन्हा जलप्रपात है। इसके अलावा आपका हुंडरू जलप्रपात है। ये सब रांची जिला के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग बात करेंगे लातेहार जिला की, तो लातेहार जिला में जो है आपका लोध जलप्रपात है, जिसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और ये झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और आपका किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। क्लियर है। अगर रामगढ़ की बात करते हैं तो रामगढ़ में आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा? रजरप्पा जलप्रपात है। और ये जो है आपका दामोदर प्लस भैरवी नदी के संगम में बना हुआ है।
इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 15 का तो है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुमला जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि टांगी नाथ मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है गुमला, दूसरा है रामगढ़, तीसरा रांची, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला में आपका क्या है, टांगी नाथ मंदिर है। गुमला जिला में भी मझगांव के पहाड़ी में है, या यूँ कह सकते हैं कि मझगांव गांव में गुमला जिला में टांगीनाथ मंदिर बना हुआ है। ये टांगीनाथ मंदिर जो है यहाँ पर भगवान परशुराम का, ठीक है, यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है और यहाँ पर प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। और यह मंदिर जो है तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो टांगीनाथ मंदिर है पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब जो है आपका गुमला जिला के मझगांव पहाड़ी में स्थित है। क्लियर है? अगर बाकी जिला की बात करना ही है तो कर ही लेते हैं। तो रामगढ़ में कौन सा है मंदिर आप जानते हैं, रजरप्पा मंदिर है, जिसको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माँ छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, रांची की बात करेंगे तो रांची में कौन सा मंदिर है? तो रांची में आपका क्या है, जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ पर अभी अभी ही रथ मेला संपन्न हुआ है। इसका निर्माण नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा 1691 में करवाया गया है। क्लियर है? दुमका में अगर बात करेंगे तो दुमका में कौन सा मंदिर है? तो दुमका में जो है वासुकी नाथ मंदिर है। कौन सा? वासुकी नाथ मंदिर है। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध समुद्र मंथन से बताया जाता है। क्लियर है? तो 16 का जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला में लगता है। मंदिर है, लगता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है लोहरदगा, दूसरा गुमला, तीसरा रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला हो जाएगा। ये जो अंजन धाम है इसको बजरंगबली का जन्म स्थली भी माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बजरंगबली का मम्मी का नाम क्या था? अंजनी था। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह को अंजन धाम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका गुमला जिला में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है? पहला है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा है वासुदेव राय मंदिर, तीसरा है छिन्नमस्तिका मंदिर, चौथा है नौलखा मंदिर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वासुदेव राय मंदिर जो है आपका कहाँ है? कोराम्बे में है। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? तो कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। इसलिए जो है वहाँ पर मंदिर वासुदेव राय मंदिर है, इसलिए उस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब बाकी ऑप्शन का भी चर्चा करते हुए चलना ही चलना है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो आपका रांची में है। रांची में भी कहाँ? तो रांची के जो है धुरुआ क्षेत्र में ये है। इसका निर्माण नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 1691 में करवाया गया है। यहीं पर जो है प्रत्येक साल आषाढ़ में शुक्ल पक्ष के द्वितीय को जो है रथ मेला का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? अगर वासुदेव राय मंदिर तो अच्छा, इसके बारे में तो बता ही चुके हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर तो इसी को जो है रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। ये जो है यहाँ पर माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति जो है प्रतिस्थापित है। यह जगह तंत्र विद्या के लिए बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है और यह दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये किस जिला के अंतर्गत आता है? ये जो है आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब नौलखा मंदिर की बात करेंगे तो इसी को जो है युगल मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युगल मंदिर कहा जाता है। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में स्थित है। अब इसको नौलखा मंदिर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि इसके निर्माण के समय जो है लागत 9 लाख रुपये आई थी, इसीलिए युगल मंदिर को ही नौलखा मंदिर कहा जाता है। वैसे तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव राय मंदिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है? पहला है नगड़ी, दूसरा है कोराम्बे, तीसरा है नामकुम, चौथा है कसमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोराम्बे को जो है हल्दी घाटी कहा जाता है, जो कि आपका कहाँ है? तो गुमला जिला में है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि महामाया का मंदिर झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं करना है भाइयों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुमला हो जाएगा। ठीक है, महामाया का मंदिर।
अब ये जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया है ये भी पूछा जाता है। तो राजा गजघंट राय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। कब करवाया गया है? तो 908 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया है। और ये आपको बता दें गुमला जिला के घाघरा प्रखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गुमला जिला में कौन सा स्टेडियम स्थित है? पहला है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, दूसरा अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तीसरा है एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम और चौथा है जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम आपका कहाँ है? गुमला जिला में है। क्योंकि अल्बर्ट एक्का जैसे महान व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है? गुमला जिला में ही हुआ है। अब यहाँ आपको बता दें कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम बात किया जाए तो ये रांची में है, रांची के मोराबादी में है। और यहीं पर जो है कल से ही जो है क्या चल रहा है? तो यहाँ पर डुरंड कप का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर टिकट जो है फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन टिकट लेना अनिवार्य है जिसको जीरो टिकट कहा गया है। आपको जो है जब टिकट लेने जाइएगा तो एक व्यक्ति को 4 टिकट दिया जाएगा और सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही आपको जो है इस जो स्टेडियम है उसके परिसर में ही 12 जो है आपका क्या बनाया गया है? टिकट काउंटर। तो जाके आप लोग ले सकते हैं और लुत्फ़ उठा सकते हैं मैच का। क्योंकि फुटबॉल मैच को जो है स्टेडियम में बैठ कर लाइव देखना बड़ा ही रोचक होता है, मज़ेदार होता है। तो आप लोग ज़रूर जाइए। एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे तो ये भी रांची में है, रांची के मोराबादी में ही है। यहाँ पर हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मैच होते रहता है। अगर बात करेंगे जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का तो ये झारखंड का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी उद्घाटन 2013 में हुआ है और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। क्लियर है? तो गुमला में ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? पहला है रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है खूंटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुमला जिला के जारी प्रखंड के जारी गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। और ये शहीद कब हो गए थे? तो 1971 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो रहा था उसमें पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए ये शहीद हो गए थे और इन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये झारखंड के पहले इकलौता व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और परमवीर चक्र की बात करेंगे तो ये सेना के क्षेत्र में या डिफेंस लाइन में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? गुमला जिला के रहने वाले हैं और इनका संबंध भारत पाक युद्ध 1971 से है। ठीक है, चलिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ये पहला व्यक्ति है झारखंड का जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और रांची के जो मेन रोड में जो स्टेचू लगा हुआ है आप लोग देखते होंगे वो हमारे परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कार्तिक उरांव का जन्म कब हुआ था? पहला 1924, दूसरा 1903, तीसरा है 1888 और चौथा है 1792। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में। अगर तारीख पूछा जाए तो हो जाएगा आपका 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर 1924 में कार्तिक उरांव का जन्म गुमला जिला में हुआ था। अब गुमला जिला में भी बता दें कहाँ? तो लिट्टा टोली गाँव में। कहाँ? लिट्टा टोली गाँव में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुमला जिला के लिट्टा टोली गाँव में 1924 ईस्वी में। अब 1903 में किसका जन्म हुआ था? तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को जन्म हुआ है जयपाल सिंह मुंडा का, जिन्हें लोग प्यार से मारंग गोमके भी कहते हैं। 1888 में जतरा भगत का जन्म हुआ है। तारीख अगर बता दें तो 2 अक्टूबर 1888 को जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ है। और जतरा भगत का संबंध जो है आपका टाना भगत आंदोलन से है। 1792 में बुधू भगत का जन्म हुआ है और बुधू भगत का संबंध किससे है? आप सभी जानते हैं, कोल विद्रोह से है, जो कि आपका 1831-32 में हुआ था। क्लियर है? लेकिन 23 में क्या पूछा है? कार्तिक उरांव का जन्म, तो ये हो जाएगा 1924। तारीख क्या है? तो 29 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के किस प्रखंड में हुआ था? पहला है बिशुनपुर, दूसरा है बसिया, तीसरा है चैनपुर, चौथा है रायडी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवा टोली गाँव में हुआ था। ठीक है, चिंगरी नवा टोली गाँव में। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था।
ठीक है। इनका संबंध जो है टाना भगत आंदोलन से है और टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। जतरा भगत के पिता के नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि तेलंगा खड़िया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लोहरदगा, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला का ही प्रोडक्ट है कौन? आपके तेलंगा खड़िया। और तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ है? तो बता दें कब हुआ है। ठीक है, गुमला जिला में जो है सीसई प्रखंड में हुआ है इनका जन्म। सीसई प्रखंड के मुरगू गाँव में हुआ है। ठीक है, सीसई प्रखंड के मुरगू गाँव में इनका जन्म 9 फरवरी को हुआ है। 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ है। इतना क्लियर है? इतना डिटेल तो काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। यह ऑप्शन समाप्त हो गया क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कल जो है फिर कोई एक जिला के साथ हम हाजिर होते हैं। तो इस तरह से जो है प्रत्येक दिन आधा घंटा का समय निकालिए। आप लोगों को जो है 24 जिला के बारे में पूरा विस्तार से हम आपको बता देंगे। ठीक है, कल हम लोग देखते हैं सिमडेगा या तो लोहरदगा जिला देख लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सही। अगर क्लास अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर करें और क्लास में नए हैं तो आप लोग जो है मेरा चैनल उरांव से ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बाकी कल जो है फिर एक शानदार क्लास के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।